हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर ऑक्सिन के बाद हार्मोन जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? गिबरलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब गिबरलिन की हम बात करते हैं तो जो गिबरलिन होता है इट इज ए वीकली एसिडिक नेचर हार्मोन। क्लियर? एक वीकली एसिडिक यानी कि ये कैसा होता है? एक वीक एसिडिक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हेल्प करता है सेल के एलोंगेशन के अंदर। समझे? सेल एलोंगेशन, बेटा ध्यान से सुनना, स्टेम एलोंगेशन नहीं। किसके अंदर हेल्प करता है? सेल की एलोंगेशन। एक सेल को एलोंगेट करने में ये हेल्प करता है। क्लियर? जब हम इस गिबरलिन हार्मोन की बात करेंगे तो आप लोगों की बुक में ये लिख रखा है, दो साइंटिस्ट का नाम याबूटा और सुमोकी। इन 1935 दे आइसोलेट द गिबरलिन। ठीक है, इन्होंने गिबरलिन हार्मोन को फाइंड आउट किया था, आइसोलेट किया था एक फंगस से। देखो, जो ऑक्सिन हार्मोन था उसको सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था? ह्यूमन यूरिन में मिला था, है ना बेटा। जितने भी ये जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स या इनहिबिटर हार्मोन्स मिले हैं, इनकी जो मिलना है वो एक्सीडेंटल है। ये नहीं है कि इनके ऊपर कोई रिसर्च चल रही थी या इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टडी कर रहा था जिसकी वजह से मिल गई। नहीं, ये जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पता चला ये बाई चांस। इनकी जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल का मतलब समझते हैं ना? एक्सीडेंट क्यों होता है? ये तो नहीं है कि हम जानबूझ के करवाते हैं या जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट करते हैं, बाई चांस हो जाता है। तो आप ये लगा लीजिए कि जो 5 हार्मोन्स हम लोग इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हैं ये सब बाई चांस मिल गई। पर्टिकुलर ध्यान में रख के या माइंड में सेट करके इनकी स्टडी नहीं की गई थी। स्टडी किसी और के ऊपर चल रही थी, पता किसी और के बारे में लगा रहे थे, और पता किसके बारे में चल गया? इन हार्मोन्स के बारे में। जैसे ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिजन का मिलना। अब एक साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी बजाय एनटीएससी के अंदर जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जिस साइंटिस्ट का नाम है बेटा कर्सोवा। क्लियर? क्या नाम है? कर्सोवा। ये इन्होंने तो 1935 की बात है। कर्सोवा जो था उसने 1926 यानी कि कई साल पहले कर्सोवा ने ये बता दिया था कि एक फंगस होती है और उस फंगस का नाम है गिबेरेला फ्यूजीकोरोई। क्या नाम है? गिबेरेला फ्यूजीकोरोई। ये जो फंगस होती है ये एक डिजीज़ कोज करती है। तो एक्चुअल में इस फंगस को बताने का जो क्रेडिट है वो जाता है इसको। क्लियर? लेकिन इस फंगस से गिबरलिन हार्मोन निकालने का जो क्रेडिट है वो याबूटा और सुमोकी को जाता है। बेटा जो गिबरलिन हार्मोन है जिस फंगस से मिला उसी फंगस के ऊपर इसका नाम है। देखो, जिस फंगस के अंदर ये हार्मोन मिला या मिलता है उस फंगस का क्या नाम है? गिबरेला फ्यूजीकोरोई। और इस फंगस को हम एक और नाम देते हैं फ्यूजेरियम मोनोलीफेरम। क्लियर? इस गिबरलिन हार्मोन जिस फंगस से मिलता है उसका क्या नाम है? गिबरेला फ्यूजीकोरोई या फ्यूजेरियम मोनोलीफॉर्म। अब जो ये फंगस है देन ऑब्वियस सी बात है अच्छी तो होगी नहीं। सेलेक्टेड को छोड़ के मोस्टली जो फंगस होती है वो क्या करती हैं? या तो डिजीज कोज करती हैं या किसी चीज़ को डैमेज करती है। तो सिमिलरली बेटा जो ये फंगस होती है, जो चावल का पौधा है ना, राइस प्लांट जो होता है उसके अंदर एक डिजीज कोज करती है जिसको कि हम नाम देते हैं बैकेन डिजीज या फिर फूलिश सीडलिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजीज़ का नाम, बैकेन डिजीज़, या जिसको कि हम फूलिश सीडलिंग डिजीज़ के नाम से जानते। क्या होगा? जो धान के पौधे होंगे, ठीक है, अगर इस फंगस ने उन धान के पौधों यानी कि राइस प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया तो वो जो धान होगी वो कैसी होगी? थिन होगी, पेल ग्रीन कलर। ठीक है, ध्यान से सुनना, थिन होगी, पेल ग्रीन कलर की होगी और उसकी हाइट हद से ज़्यादा लंबी। जैसे जो नॉर्मल पौधे होते हैं ना उसके कंपेयर में उसकी जो हाइट है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी प्लांट है, मान लो इतना, ठीक है, ये है कोई भी राइस प्लांट जो कि कैसा है? हेल्दी।
लेकिन अगर उसके ऊपर फंगस ने अटैक किया तो इसकी वजह से जो ये बैक एंड डिजीज़ होती है फंगस, इस फंगस की वजह से देखो जो इसकी हाइट थी वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो इसीलिए इसको क्या नाम मिला, फूलिश सीडलिंग डिजीज या फिर बैक एंड डिजीज के नाम से हम जानते हैं। क्लियर, साइंटिस्ट का नाम। दूसरी बात कि जो सबसे पहले गिबरलिन जो मिली थी उस गिबरलिन का नाम था गिबरलिन A3, जिसको कि हम नॉर्मली GA3 के नाम से भी लिख देते। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑक्जिन और गिबरलिन में सबसे मेन डिफरेंस देखो। ऑक्जिन मूव कैसे कर रहा था, सेल टू सेल और पोलर, ये मूव करेगा जाइलम और फिलोयम के थ्रू, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू भी मूव करता है। और इसके अलावा कैसे जाता है बेटा, जाइलम और फिलोयम के थ्रू भी जाता है। तो इसीलिए इसकी मूवमेंट होती है नॉन पोलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम NTSC पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑक्जिन और गिबरलिन में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो जाइलम और फिलोयम के थ्रू नहीं जाता, लेकिन ये मूव करता है थ्रू जाइलम और फिलोयम। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है बेटा, नॉन पोलर मूवमेंट होती है। जब हमने ऑक्जिन हार्मोन की बात की थी तो ऑक्जिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, यानी कि उसकी जो रॉ मटेरियल था, उसको जो बनाने वाली थी वो कौन सी अमीनो एसिड थी, उसका नाम था ट्रिप्टोफैन। और जो गिबरलिन का जो रॉ मटेरियल होता है उसका नाम है मेवेलोनिक एसिड। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में नहीं हैं, इनको राइट डाउन कर लेना। MEVALONIC, मेवेलोनिक एसिड, विच इज प्रीकर्सर ऑफ गिबरलिन। प्रीकर्सर का मतलब होता है बेटा जो जहाँ से कि ये बनता है, मतलब सिंथेसिस। ये मत कहना कि मैम आपने ये फंगस बताई थी, फंगस के अंदर तो ये मिलता है, ठीक है, बनाती कौन से केमिकल है, इसको मेवेलोनिक एसिड बनाती है। क्लियर बेटा, तो इसके बारे में यही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। और आपके NTSC में 2 ही जगह से क्वेश्चन आता है, या तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, या इस फंगस का नाम आता है, या आता है कि ये कौन सी डिजीज़ होती है जो कि राइस प्लांट के अंदर करती है। क्लियर, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, कि जो गिबरलिन है उनके मेन फंक्शन क्या कुछ होते हैं। इसके कुछ एक फंक्शन ऐसे हैं बेटा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इसका सबसे पहला सबसे पहला मेन फंक्शन है वो है इट हेल्प इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। हमने क्या नाम दिया कि ये स्टेम में और जो लीफ होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टेम और लीफ कैसे, कि ये जो स्टेम, लीफ या जितने भी एरियल प्लांट्स वगैरह रहते हैं उनको क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। सो इट हेल्प टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेम, चाहे वो स्टेम का साइज है, चाहे वो लीव्स का साइज है, चाहे वो फ्लावर का साइज है, या वो फ्रूट का साइज है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ। देखो, मान लो पालक है ना, सब जानते हो पालक के बारे में। टोबैको, जिसको कि आप क्या बोलते हो, तंबाकू, और चाय की पत्ती, हम सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में। अब फॉर एग्जांपल पालक की लीव जो सिर्फ इतनी, इसकी भी इतनी और इसकी भी इतनी नेचुरली, लेकिन मैंने उसके अंदर एक केमिकल डाला और इसकी वजह से इनकी जो लीव्स का साइज है वो इतना बड़ा हो गया। तो देखो, जो किसान रहेगा उसको किससे फ़ायदा मिलेगा, इस लीफ से या इन लीव्स पे। भाई पालक की पत्तियां जितनी ज़्यादा चौड़ी होंगी है ना, तंबाकू की पत्ती जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा टोबैको मिलेगा। चाय है ना, टी की लीफ अगर ज़्यादा चौड़ी है तो उतनी ही ज़्यादा वहाँ से क्या मिलेगी, चाय मिलेगी। ये हेल्प करता है इन लीफ के साइज़ को इंक्रीज करने में, कि नेचुरली अगर उसका लीफ का साइज इतना है, अगर हमने उसमें गिबरलिन हार्मोन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, वो जो लीफ रहती हैं वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती हैं। इसलिए हम इसका जो मेन फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इट हेल्प इन लीफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब चौड़ी, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो,
इसका जो दूसरा मेन फंक्शन है वो होता है बोल्टिंग। अब बोल्टिंग समझाती हूँ कैसे। आपने पत्ता गोभी देखी है? पत्ता गोभी जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, कैबेज के नाम से जानते हैं। देखो कैबेज कैसी होती है, मान लो इस तरह होती है ना, कि जो लीफ रहती हैं वो इस तरह, जो लीव्स रहती है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह घूमी रहती है। तो इसलिए इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसे होती है, जैसे गुलाब का फूल है ना, रोजेट, रोजेट प्लांट्स के नाम से हम इनको बोलते हैं। रोजेट प्लांट्स किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लोवर, जो फूल, जो है पत्ता गोभी होती है, इसका फूल बिल्कुल कैसा है, रोजेट प्लांट के जैसा। बेटा जब हम उसमें गिबरलिन हार्मोन डाल देते हैं तो उस गिबरलिन की वजह से जो प्लांट की हाइट है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है और लीफ हो जाती है ऐसे, समझे। यानी कि ये पूरी की पूरी पत्तियां, अब सोचो कि एक पूरा पौधा है और उस पे पत्तियां लगी हुई है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बोल्टिंग के नाम से जानते हैं। बोल्टिंग का मतलब है, देखो यहाँ पर इसकी स्टेम रिड्यूस थी, स्टेम रिड्यूस होने की वजह से सब लीफ यहाँ पर घूम गई, लेकिन गिबरलिन हार्मोन ने जब स्टेम को इंक्रीज किया तो जो पत्तियाँ थी, लीव्स जो थी वो अलग अलग हो गई। तो एक ये भी कैबेज है और ये भी कैबेज है, लेकिन इस कैबेज के अंदर इसने, पत्ता गोभी के अंदर इसने क्या कर दिया, पूरे के पूरा जो प्लांट रहता है उसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया, और इसी को हम नाम देते हैं बोल्टिंग। बहुत ध्यान से सुनना, बोल्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके फंक्शन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि बोल्टिंग का मतलब क्या होता है। बोल्टिंग का मतलब है कि प्लांट की हाइट का इंक्रीज करना। ये छोटा सा पौधा था, देखो ये भी पत्ता गोभी है और ये भी पत्ता गोभी। अब सोचो आप मार्केट में जाओ और आपको एक पत्ता गोभी का फूल ना मिल के एक पूरा का पूरा पौधा मिल जाए, और वो क्या कहे शौक वाला जी ये पत्ता गोभी है, इस पर से अपने पत्ते तोड़ो और खाओ, ठीक है। आप लोगों ने अंगूर की बेल देखी है ना, अंगूर की बेल कैसी होती है, इस टाइप की, और यूं लीव्स होती है। अब सेम केस ये बोल्टिंग का है कि ये जो पत्ता गोभी होती है इसको गिबरलिन जो हार्मोन है वो पत्ता गोभी किसके जैसी हो जाती है, जैसे अंगूर की बेल हो। इसका मतलब समझे कि रोजेट स्टेज से निकल के उसको वो कैसे बना देता है, वाइन के जैसे, ठीक है ना। अब क्लियर है ना कि आप एक पत्ता गोभी फूल नहीं लाते हो, आप बाहर बड़े शहरों में जाके देखोगे तो वहाँ देखोगे कि पूरी की पूरी बेल मिलेगी। अब उस बेल पर से अपने पत्ते तोड़ो और क्या करो, सब्जियाँ बनाओ। क्लियर बेटा। तीसरा इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट हेल्प टू ब्रेक द डोरमेंसी। इम्पोर्टेंट है, डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब डोरमेंट सीड। जब हम बीज को सुखा लेते हैं और उसमें मॉइस्चर बहुत कम बच जाए, यानी कि जब वो जर्मिनेट नहीं करता तो उसको बोलते हैं डोरमेंट। लेकिन जब इसको हमने सोइल में डाल दिया और इसके अंदर हमने वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ऐड किया तो ये क्या करने लग जाता है, स्प्राउट, है ना, अंकुरित होने लग जाता है, स्प्राउट करने, फूटने लग जाता है, और वहाँ से क्या निकलने लगती है, सीडलिंग, पौध निकलने लगती है। तो इस सीड को सीडलिंग के अंदर कन्वर्ट कर कौन करता है, ये गिबरलिन हार्मोन करता है, ठीक है। इसके अलावा गिबरलिन हार्मोन सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्लियर, ऑक्सिन की तरह सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा फ्लावरिंग में भी ये हेल्प करता है। कैसे कि उनके साथ मिलकर। गिबरलिन हार्मोन को सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं गन्ना की खेती में। देखो गन्ने की जितनी लंबी हाइट होएगी बेटा उतना ही किसान को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और यही कारण है कि जो वो गन्ना किसान है वो लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ताकि भाई जो स्टेम है वो क्या हो सके, लंबी हो सके। क्लियर। तो बेटा यही इसके मेन फंक्शन है कि ये एक्सपेंशन कर रहा है, बोल्टिंग, डोरमेंसी को तोड़ता है। शुगर केन वगैरह में जो किसान है वो इसको क्या करने के लग रहे हैं, यूज करने के लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन जिसका कि नाम है साइटोकाइनिन।